अब हम देखेंगे आरबीसी, यानी इसका टेक्निकल नाम होता है एरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड कॉर्पस। देखिए आरबीसी के बारे में देखेंगे तो आरबीसी जो होता है, आरबीसी का आकार गोलाकार होता है। गोलाकार जानते हैं, गोल होगा बीच में धंसा होगा, ऐसा गोल होगा, देखिए ऐसा गोल होगा, हल्का बीच में उसका धंसा हुआ भाग होता है, गोलाकार होता है। लेकिन जब यह ऊंचाई पर आप जाइएगा, जब आप ऊंचाई पर जाइएगा क्या होगा, इसका आकार और बड़ा हो जाता है। ऊंचाई पर जाइएगा इसका आकार और बड़ा होता है, आपको क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, मतलब क्या हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन आपको ऑक्सीजन को इधर उधर करता है, सांस लेने में दिक्कत होता है। जब ऊंचाई पर आप जाते हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत होता है, मतलब क्या ऊंचाई पर इसका आकार बढ़ जाता है। उसके बाद होता है इसमें लाइसोसोम नहीं होता। देखिए लाइसोसोम का मुख्य काम क्या होता है, आप कोशिका जब पढ़े होंगे, लाइसोसोम का मुख्य काम होता है कि आपका कोशिका में कोई भी अंग टूट फूट जाता है या मर जाता है, उसको क्या होता है, ये अपने अंदर रखता है। इसमें लाइसोसोम नहीं होता, इसलिए जानते हैं ये मरता है कहाँ जाता है, प्लीहा में जाता है। कहाँ जाता है, प्लीहा या स्प्लीन में जाता है। ये मरने के बाद प्लीहा में जाता है, क्योंकि इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। और लाइसोसोम नहीं होता, ना ही केंद्रक होता है। यदि केंद्रक होता तो खून से भी आप क्या होते हैं, डीएनए जांच कर लेते हैं। खून से भी आप डीएनए जांच करते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। देखिएगा कि थूक फेंक दीजिए, केस या डब्ल्यूबीसी इसमें होता है केंद्रक। क्या होता है इसमें, केंद्रक नहीं होता, केंद्रक के अंदर ही डीएनए होता है। तो इस सब इस खून से आप किसी खून दे के अपना डीएनए नहीं चेंज करवा सकते हैं। उसके लिए आपको थूक फेंक दीजिए, उससे हो जाएगा, बाल से हो जाएगा, त्वचा से हो जाएगा, लेकिन खून से, ये आरबीसी से नहीं होगा। उसमें क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं होता। केंद्रक के अंदर ही क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखिए रुधिराणु का जो होता है 99% भाग होता है, ये क्या होता है, आरबीसी होता है। 99% भाग आरबीसी होता है, यही 1% में दोनों होता है। 99% भाग आरबीसी होता है। किसी बुक में आपको 95% भी मिलेगा, कहीं के आपको 95% देखने को मिलेगा, कहीं के 99% देखने को मिलेगा। तो 99% भाग हम मुख्य रूप से चलते हैं। 99% भाग क्या होता है, आरबीसी होता है। और आरबीसी में ब्लड जो होता है वो किसमें, उसमें एच भी होता है, एच में होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही जो है रक्त लाल दिखता है। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन में एक आयन होता है जिसको कहते हैं क्या, एफी होता है। इसमें एफी आयन होता है। एफी आयन मतलब क्या, आयरन होता है। तो आयरन के कारण क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि आयरन की मात्रा घट जाती है, हमारे शरीर में आयरन की मात्रा घट जाती है, जिसमें एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं एनीमिया। एनीमिया का हिंदी में बोलते हैं और रक्तता, रक्त विलुप्तता भी बोलते हैं, और रक्तता या रक्त विलुप्तता। तो एनीमिया नामक रोग होती है। किससे कमी होती है, हीमोग्लोबिन कमी होती है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, तब आपको डॉक्टर के यहाँ जाइए, डॉक्टर आपको दवाई देगा, क्या हुआ, तो आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा। क्यों तकलीफ हो रहा है, आपको सही लग रहा है, उठेगा ना, एकदम दर्द उठ सुतने का मन करता है, तब समझ आएगा डॉक्टर की लगता है इसको, इसके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है। तब आपको देगा आयरन की गोली देगा, आयरन की गोली देगा, और आयरन गोली खाइएगा तो आपको क्या होगा, एनीमिया नामक रोग खत्म हो जाएगा। समझे, एनीमिया नामक रोग दूर हो जाएगा। क्योंकि आपको पढ़ाई जरूर मन खूब पढ़ने में तेज, लेकिन ये सब यदि आप अस्वस्थ रहिएगा ना, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसमें आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। यदि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम है, आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आपके शरीर में क्या, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, और पढ़ने का मन नहीं करेगा। उसके बाद देखिए अगला है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को कहते हैं लिम्फोसाइट। क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट, बायोलॉजिकल नेम है लिम्फोसाइट। इसका ये इंग्लिश फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड कॉर्पस, व्हाइट ब्लड कॉर्पस। देखिए इसका आकार होता है अनिश्चित होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है, कोई फिक्स नहीं होता है। जो है अमीबा, ऐसे अमीबा का आकार फिक्स है, अनिश्चित है, वैसे ही अमीबा ऐसा ही होगा। समझिए अमीबा ऐसा होगा, ये इसका आकार अनिश्चित है। इसमें देखिए इसमें क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होगा। अब केंद्रक होगा तो इससे डीएनए जांच कर सकते नहीं, जांच सकते हैं। डीएनए जांच क्यों करते हैं, कि वो हमारा खून है कि नहीं है, अपन है कि नहीं, पड़ोसियों पर प्रकोप हुआ है, समझते हैं, इसीलिए डीएनए जांच होता है। डीएनए जांच होता है, या फिर कोई एक्सीडेंट कर गया, मान लीजिए उसका चेहरा पहचान नहीं आया, तो उसमें डीएनए जांच करके उसके परिवार के यहाँ उसको पहुंचा दिया जाता है। तो यही सब का डीएनए जांच होता है। लेकिन ऐसे मेन रूप से कोई डीएनए जांच करना, समझ आइए उसको पड़ोसी प्रकोप देखना चाहता है कि भाई पड़ोसियों का प्रकोप है ना, डीएनए जांच होता है। उसके बाद देखिए हम ये डब्ल्यूबीसी होता है, जिसके सेमी डब्ल्यूबीसी, इसकी मात्रा बताए हुए कितना होती है, मात्रा इसकी 10,000, जिसमें 10,000 का मतलब क्या होगा, उससे रोग से लड़ने की क्षमता होगा। जानते, अब जिसके शरीर में ये क्या कहता है, रोगों से लड़ता है, किसी भी बाह्य कारकों से हमारी रक्षा करता है। अब जिसके शरीर में कम हो जाएगा, वो हो जाएगा झुनझुना, तनिए दिन में बीमार, बरसात में नहा लिया, छह छह कर रहा है, एकदम छिक एकदम झुनझुना की तरह हो जाएगा। तनी वो दौड़ने गया, पैर दर्द हुआ, पैर दर्द हो रहा है बढ़िया से, तो उसको झुनझुना की तरह रखा जाता है। जिसके कम हो जाएगा, समझिए तुरंत बीमार पड़ रहे हैं, मतलब क्या है, डब्ल्यूबीसी कम होगा। डब्ल्यूबीसी कम होगा तो इसको बढ़ाइएगा कैसे, डॉक्टर के पास जाइएगा। क्या करिएगा, डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर आपको इसका इलाज बताएंगे। डब्ल्यूबीसी का कारण क्या होता है, आप बार बार बीमार पड़ता है, ये जिसके ये ज्यादा होता है या फिर
समन होता है स्वस्थ व्यक्ति में क्या होता है 10,000 तक होता है, तो क्या होता है वो उसको कोई भी रोग जल्दी नहीं होता, होता भी क्या होता है उसको उससे रोग उससे वह लड़ लेता है, लड़के उसे समाप्त कर देता है। उसका देखिए ये तीन प्रकार की चीजों से मिलकर बना था, 5 प्रकार से मुख्य रूप से हम 3 प्रकार पढ़ेंगे। एक होता है एंटीबॉडी, पढ़ा इससे पीछे पढ़ा था एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो होता है रोग को पहचानता है, और पहचान किसको मैसेज देता है, लिम्फोसाइट को। किसको मैसेज देता है, लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट में देता है, और लिम्फोसाइट का जो है आकार दिखने में हल्का टी जैसा दिखता है, इसलिए कहता है सब इसको कहता है टी लिम्फोसाइट। टी नहीं आता इसको टी लिम्फोसाइट, लेकिन दिखने में टी आकार दिखता है, इसलिए इसको टी लिम्फोसाइट कहते हैं। अब देखिए पहचान लिम्फोसाइट क्या होता है, इसको कहते हैं चाचा। चाचा अभी चाचा पहचाने ए भाग रहा है, अब उसको चाचा लिए पकड़े उसको थोड़ी थोड़ी मारे, एकदम इन्ने मारे। और ये मोनोसाइट होता है, ये होता है नेता। नेता समझते हैं एकदम बढ़िया से राजनेता हुआ, ताली बजेगा तो चाचा एकदम लगा कर मारिए, एक आंख मुका दीजिए, एक तरफ छोड़ दीजिए, तो इनमें से मुका दीजिए, समझे। मोनोसाइट क्या होता है, सिर्फ ताली बजाने का रहता है। लिम्फोसाइट को हुमच मारता है, मार के समाप्त कर देता है, और ये अपना जगह चल जाता है, ये अपना जगह चल जाता है। मोनोसाइट क्या कहता है, उसको देखता है चाचा चल गए, उठाएगा उसको, खा जाएगा। पहले घूमेगा शरीर में, घूमेगा, वर्चस्व नहीं दिखाएगा कि हम मारे हैं हम, समझे। मारा कौन, लिम्फोसाइट, लेकिन नाम किसका हुआ, मोनोसाइट के। पूरा शरीर में फैला देगा कि हम मारे हैं हम, और उसके बाद खा जाएगा इसको। तो मोनोसाइट का क्या खा जाएगा, खाएगा तब इसका आकार बड़ा हो जाएगा, खाते रहेगा आकार बड़ा होते रहेगा। लेकिन एक बीमारी है जिसको कहते हैं हम लोग एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स। एड्स जब बीमारी होगा तो उसमें एक वायरस आता है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, वो वायरस क्या करता है, इसका काम तमाम कर देता है, खत्म कर देता है। मतलब क्या, लिम्फोसाइट खत्म, शरीर में रोग से लड़ने वाला भी खत्म। अब रोग से लड़ने वाला खत्म हो गया, समझ लीजिए क्या होगा, कोई भी बीमारी होगा आपको तुरंत पकड़ लेगा, और आप पकड़ेगा तो जल्दी छूटेगा नहीं, क्योंकि रोग उससे आप लड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो जिसको HIV हो जाता है, देखिएगा वो हट्टा कट्टा होगा, और धीरे धीरे उसका वजन घटते जाएगा, और एक दिन चल जाएगा, एक दिन चल जाएगा। और होता कैसे है, 4 लक्षण होगा खराब। अब 4 लक्षण जिसका खराब होगा समझ लीजिए, समझे। 4 लक्षण जिसका खराब होगा उसको क्या होता है, एड्स होता है। 4 लक्षण मतलब अनैतिक संबंध, अनैतिक यौन संबंध बनाना चाहिए, बीमारी होती है, समझे। तो एड्स में क्या होता है, HIV क्या होता है, लिम्फोसाइट की मारता है। जैसे लिम्फोसाइट खत्म, मोनोसाइट होता है भतीजा गायब, चचा मर गए तो हम भी चल गए, समझे, वो भी गायब हो जाता है। एड्स बीमारी जो होता है HIV, लिम्फोसाइट को ही खत्म कर देता है, लिम्फोसाइट को खत्म कर देता है। उसके बाद क्या होता है, लिम्फोसाइट खत्म तो आपके शरीर में कोई भी बीमारी होगा, सर्दी भी होगा तो आपको बनने रहेगा सर्दी, अच्छा करते रहिएगा जिंदगी भर, क्योंकि आपके शरीर में उस रोग से लड़ने का क्षमता ही खत्म हो गया। अब समझे, ये हमारे क्या कहता है, किसी भी रोग से रक्षा करता है। जिसके शरीर में ये कम होगा उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा, और ये कम होगा तो बार बार बीमारी पड़ जाएगा। अब देखिए बिम्बाणु, इसका टेक्निकल नाम होता है, टेक्निकल नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स। अब देखिए ये इसका जो आकार होता है ना, उत्तर लेंस जैसा होता है, ऐसा दिखता है, उत्तर लेंस ऐसा दिखता है, ऐसा उत्तर लेंस ऐसा दिखता है इसका आकार। और इसमें जो है, इसमें केंद्रक नहीं होता। अब देखिए केंद्रक नहीं होगा क्या इससे DNA जांच होगा, क्योंकि केंद्रक के अंदर ही होता है DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इससे केंद्रक जांच नहीं होगा। अब इससे केंद्रक जांच नहीं होती है, हमारे शरीर में शक्ति प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, शक्ति। अब जिसके और इसकी मात्रा बताया था 2 लाख होता है, 2 लाख होता है इसकी मात्रा। अब ये हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। जिसके शरीर में कम होगा, आप लोग समझिए कि आप लोग के लिए भी शरीर कम होगा, पढ़ने बैठ जाइएगा, मन तो है पढ़ने का, बढ़िया से पढ़ने बैठ गए, बढ़िया जाके पढ़ने बैठ जाइएगा। अब वहाँ जाके 4 बार तकिया मोड़िएगा, 5 बार कुर्सी पे उठेगा, कब उठेगा, मैया डर धर लिया है, पढ़ने का मन नहीं करता, एकदम बढ़िया से, समझे, बढ़िया से। और क्योंकि बिम्बाणु की मात्रा आपके शरीर में कम है, बिम्बाणु कम हो जाएगा तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, एकदम जहाँ हाथ दर्द करते रहेगा। ये हो गया। उसके बाद है कि ये कम होता है, एक डेंगू नाम की बीमारी है, डेंगू। अब डेंगू में क्या होता है, इसकी मात्रा घटा के 80,000 हो जाता है, 80,000 हो जाता है, इसकी मात्रा घट के 80,000 हो जाती है, 80,000 हो जाती है तो डेंगू में, तो हमारे शरीर को सुस्त हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, एकदम सुस्त, कोई काम करना है, समझे। तो डेंगू होने से क्या होता है, इसकी मात्रा घट जाती है। तब आपको डॉक्टर इसको आप लोग में डाउट होगा कि सर इसकी मात्रा घट गई, इसको पूर्ति कैसे कीजिएगा, पूर्ति कीजिएगा, एलोवेरा का जूस पीजिएगा, समझे। पीने में तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पीना पड़ेगा, मजबूरी के नाम, महात्मा गांधी। तो एलोवेरा का जूस पीजिएगा। उसके बाद
गोट मिल्क समझते हैं, बकरी की दूध पीजिएगा। बकरी की दूध देखे हैं, बड़ा महंगा बिकता है, उसका दूध पीजिएगा। फ्रूट मतलब सेब खाइएगा। अब सेब तो नॉर्मली सबको अच्छा था। तो देखिए एक बात है कि यदि कोई आदमी बाजार से सेब खरीद के जा रहा है या फल खरीद के जा रहा है, 80% चांस है कि उसके घर में कोई बीमार है, समझे। अनदीना कोई फल नहीं खाएगा, जब बीमार होगा तब फल खाएगा। बड़ा अजीब दुनिया है, अजीब दुनिया नहीं है। जो लोग बीमार पड़ता है, रिश्तेदार उसके लिए फल लेके जाते हैं और बाहर में बैठ के लिट्टी समोसा खाते हैं, और फिर वो बीमार पड़ते हैं उसके लिए कोई फल लेके जाता है। बड़ा अजीब दुनिया है, समझे। तो जो 80% आदमी यदि फल लेके जा रहे हैं, समझ लो कोई बीमार है। 20% आदमी है शौक से फल खाता है। और यदि आपके सही भैया घर जाएगा क्या होगा, थकावट मन, एकदम पढ़ने उड़ने का मन नहीं करेगा। तो इसको कैसे मैनेज कीजिएगा, तो फल खाइएगा, बकरी का दूध पीजिएगा, एलोवेरा का जूस बना के पीजिएगा। तो आपका जो था पहला रक्त का जो पहला पार्ट था, कह सकते हैं पहला, ये खत्म हो चुका है। अब आप पढ़ेंगे रक्त का थक्का कैसे होता है, उसके बाद पढ़ेंगे रक्त ब्लड ग्रुप क्या होता है।